जो बाप बन जाते हैं, भाई बन जाते हैं, वही जिना करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कोई माँ बोल के जिना कर रहा है। यहाँ छोटा बच्चा जो है वो 40-50 हजार का देते हैं, जो बड़ा 10-12 साल का है उसे 1.5 लाख का बेचते हैं। छोटी जवान बच्चियाँ हैं उनको बेचते हैं, उनको चलाने के लिए बेचते हैं, उसकी कीमत ज्यादा लगाते हैं। ये मेरा अपना पेट का बच्चा है, बच्चे औरतें सब अगवा होते हैं। इसकी कोई पैदाइशी पर्ची मुझे पता लगे ये तुम्हारा बच्चा है? औरतें बिकती हैं, बच्चे बिकते हैं, मुंडे बड़े मर्द बेच लेते हैं नशा दे के। यहाँ तो बहुत काम होता है। 2 साल से मैंने देखा है, सब कुछ देखा है। औरतों को भी 2 नंबर धंधा करता हुआ, नशा करता हुआ, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से क्या उन बच्चों का क्या निकालते हैं, जिगर निकालते हैं। यही काम हो रहा है यहाँ दरबार के एरिया में। पुलिस खड़ी है लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती। जो पुलिस का काम है दिन रात चौकीदारी कर रहे हैं, वो कुछ नहीं देखते। पुलिस नबीनी तो नहीं हो गई। 3 माह की थी, मेरी सुतेली माँ ने बेचा था मुझे। मैंने अपने बॉडीगार्ड रखे हैं, 20 बंदे हैं मेरे। मैं आम बंदा नहीं हूँ। हमें पकड़वा दो कि ये जो बच्चे बेचती हैं यहाँ? मैं अब भी पकड़वाने के लिए तैयार हूँ। आपने देखा होगा कि अक्सर लाहौर में बच्चे अगवा हो जाते हैं। बच्चे अगवा जितने ज़्यादा होते हैं वो ये दरबार की हदूद है, दाता साहब के करीब, भाटी के करीब, यानी बच्चे सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगवा होते हैं। फिर बच्चे फ़रोख्त कहाँ पे किया जाता है? बच्चियाँ अगवा होती हैं, बच्चियाँ फ़रोख्त की जाती हैं। जवान लड़कियाँ भी अगवा होती हैं, फ़रोख्त की जाती है। मंशियात सबसे ज़्यादा यहाँ पर बिकती है। पुलिस हलचल करती है लेकिन पुलिस रोक क्यों नहीं पाती? अब आपके सामने वो सामने पीछे मेरे खतून बैठी है और उसके पास एक बच्चा है। अब ये बच्चा इसने अगवा किया है, किसका है? जो कहानियाँ मैं इसी की ज़ुबानी जानने की कोशिश करता हूँ कि पीछे है क्या, हो सकता है इसने अगवा किया हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बीबी? अनमोल सस्सी शबनम। अनमोल सस्ती शबनम। सस्सी। अच्छा सस्सी, यहाँ पे क्यों बैठी है? मैंने सजा काटी है 2 साल। ये कौन है? ये मेरा बेटा है अकबर शेर। मैंने सुना है यहाँ पे बड़े बच्चे अगवा होते हैं, कोई अगवा तो नहीं किया उन्होंने? ये मेरा अपना पेट का बच्चा है, बच्चे औरतें सब अगवा होते हैं। बच्चे वो तो मुझे भी पता है होंगे ने, इसलिए तो पूछना पे कौन है बच्चा, कौन है? शनाख्ती कार्ड है क्या आप? मेरा ID कार्ड बना हुआ है, मेरा घर रखा है। घर क्यों रखा है? इसकी कोई पैदाइशी पर्ची मुझे पता लगे ये तुम्हारा बच्चा है? ये माशाल्लाह मेरे अपने पेट का बच्चा है। जो 3 बच्चों को मैंने दूध पियाया था, वो इसीलिए मैंने वापस कर दिए। ये अगर कल को मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम ना लगा दे इसने बच्चे अगवा किए हुए हैं। बेटा आप कौन है ये? मेरे मम्मा। पक्की बात है? पक्की बात है। कितने साल से मामा के साथ हूँ? कितने साल से मामा के साथ? कितने साल तक? 7 साल। पक्की बात है तुम्हारा ही बेटा है? ये मेरा बेटा है। यहाँ पे मैंने सुना है यहाँ पे बच्चे अगवा होते हैं, कोई मंशियात बिकते हैं। शापर में क्या है? शापर दिखाओ ना, क्या है शापर में? अभी मैं ये कैल्शियम की पत्तियाँ लेके आई हूँ, बुखार था इसलिए। तो यहाँ पे तो बच्चे बुच्चे अगवा होते हैं, तुम यहाँ पे बैठी हो, यहाँ पे खवातीन मैंने सुना बिकती हैं, ऐसा है? औरतें बिकती हैं, बच्चे बिकते हैं, मुंडे बड़े मर्द बेच लेते हैं नशा दे के। यहाँ तो बहुत काम होता है। 2 साल से मैंने देखा है, सब कुछ देखा है। कुड़ियाँ उठा के उन्हें अड्डे पे ला देते हैं, 2 नंबर धंधा कराने के लिए जा आगे शरेआम होते हैं। शरेआम होता है हमारी आंखों के सामने कभी बच्चे बिके हैं? यहाँ पे बच्चियाँ बिकी हैं? 2 बार मैंने बच्चे अगवा होता हुआ देखा है। तो रोका नहीं? रोकने से वो खुद को काटला देते हैं, जाके पुलिस के आगे बोल देते हैं ये हमारे साथ जबरदस्ती कर रही थी। उल्टे सवाल। सौदा होता तुमने अपनी आंखों से देखा बच्चों को यहाँ पे? जी मतलब दे सकती हूँ इस चीज का? इस चीज का दे सकती हूँ। औरतों को भी 2 नंबर धंधा करता हुआ, नशा करता हुआ, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से। तो हाजिर नाजिर जान के कहती हो कि देखा सबने तुमने अपनी आंखों से? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने सब कुछ यहाँ गलत काम अपनी नेक आंखों से देखा है, जिसके अंदर रब का नूर है। कौन है बच्चे अगवा कौन करते हैं? बीबियां करती हैं, बंदे करते हैं, कौन अगवा करते हैं यहाँ पे बच्चे? मर्द भी हैं, औरतें भी हैं। वो हैं जो बेनस्ले हैं, जो कमी हैं। खानदानी लोग ऐसा काम नहीं करते, आगे बेचते हैं। आगे बेचते हैं? किस जगह? बहर वाले मुल्क, यहाँ बहर वाले बंदे भी यहाँ रखे हुए हैं। करते क्या उन बच्चों का क्या निकालते हैं, जिगर निकालते हैं। पक्की बात है? यही काम हो रहा है यहाँ दरबार के एरिया में। मैंने बहुत से बार देखा है। जो बाप बन जाते हैं, भाई बन जाते हैं, वही जिना करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कोई माँ बोल के जिना कर रहा है, बच्चे बेच रहे हैं, औरतें बेच रहे हैं। ये सब काम यही दरबार के एरिया में मैंने बहुत कुछ सीखा है। 27 साल मैंने वहाँ कैद में ज़िंदगी गुजारी है, वहाँ भी मैंने कुछ नहीं सीखा, लेकिन यहाँ 2 साल मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। तुम्हारी आंखों के सामने जवान लड़कियाँ बिकती हैं? बिकती हैं, गलत काम। आती कहाँ से हैं लड़कियाँ? आती कहाँ से हैं? पहले उन्हें प्यार से, जो कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं पढ़ने के लिए, उन्हें अच्छी सी पोशाकें पहन के जाते हैं, गाड़ियों पे घूमते हैं, उसे नोट दिखाते हैं,
लेकिन कोई आ जाती हैं जाल में फंस जाती हैं, उन्हें ले आते हैं, घर से पैसे भी ले आती हैं, ज़ेवरात भी ले आते भगा लाते हैं घर से, या लड़कियां घर से भाग आती हैं? हैं, भाग आती हैं, फिर उन्हें आगे बेच देते हैं। जो पहले से नशा करती है, बड़ी उम्र की है, तो उसे यहाँ धंधे पे लगा देते हैं। डकैती करनी है, किसी की जेब काटनी है, जो अभी कुली जवान लड़की है 10-11 साल की, उसे आगे बेच देते हैं। बच्चों को भी ऐसे करते हैं। तो पुलिस तो हर वक्त यहाँ पे खड़ी रहती है। पुलिस खड़ी है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती। क्यों नहीं करती? पुलिस को इस चीज़ का पता है, इल्म है सारा। मैंने सब कुछ देखा है। 2 साल में जो पुलिस का काम है, दिन रात चौकीदारी कर रहे हैं, वो कुछ नहीं देखते। पुलिस नबीनी तो नहीं हो गई। मैं देख रही हूँ, पुलिस वाले नहीं देख रहे। पुलिस को नजर आता है, लेकिन पुलिस रोकती नहीं है। नहीं पुलिस की आंखों के सामने बच्चे बिकते हैं जिनके जिगर आगे निकाले जाते हैं। पुलिस के सामने लड़ रहे हैं कि हमारे बच्चे अगवा हो गए। पुलिस वाले ऐसे खड़े रहते हैं, मैंने कई बार नोट किया है, जैसे इन लोगों ने सुना भी नहीं है। पता होता है कि कौन खवातीन है, कौन मर्द है जो यहाँ पर बच्चे बेच। वो कहते हैं अगर सदर ने हमारे ऊपर कर्फ्यू नहीं लगाया, ऑर्डर नहीं दिया, तो हम कुछ नहीं कर सकते। सदर कौन है? सदर वो है जो भुट्टू था, वो नहीं था असल में। उसका कितने का बच्चा यहाँ पे बिक जाता है? यहाँ छोटा बच्चा जो है वो 40-50 हज़ार का देते हैं। जो बड़ा 10-12 साल का है, उसे 1.5 लाख का बेचते हैं। लड़कियों की फिर कीमत ज्यादा लगाते हैं? लड़कियों की कीमत ज्यादा लगाते हैं। लड़कियाँ कितने की बिकती हैं? अगर मोटा बच्चा सफला ज्यादा है तो उसकी कीमत ज्यादा देते हैं। अगर बच्चा कमजोर है, वो कहते हैं इसका जिगर इतना भारी नहीं है, तो उसकी कीमत सस्ती होती है। ये चीजें भी होती हैं? जी, ये चीजें भी होती हैं। बच्चियों का क्या है? जो बच्ची हैं, छोटी छोटी जो जवान बच्चियां लड़कियां, हैं, उनको बेचते हैं, उनको चलाने के लिए बेचते हैं, उसकी कीमत ज्यादा लगाते हैं। समझ से बाहर है कि इतना सारा कुछ हो रहा है, इतनी हदूद में हो रहा है। वो छोटी सी बच्ची जब बेचते हैं, उसे पाला कैसे जाता है? क्या 7 साल की 5 साल की बच्ची को बेचते हैं, उससे छोटी बच्ची 2-3 लाख का बेचते हैं। 2-3 लाख का बिकती है। जी, ऐसे काम हो रहे हैं। औरतें जो भीख मांगती हैं, मैं तो ये आवाम को पैगाम देना चाहूँगी, जो खानदानी लोग हैं, घरेलू लोग हैं, जो भी औरत भीख मांगने आए, पहले तो बूहा ना खोले, ना ही उसको खरीद दें। क्यों? हर किसी के घर में कहते हैं रब से कोई दूर नहीं है। यतीम बहन भांजी अपनी है, ज़कात खैरात उसी को दे। जिस तरह की कहानी तुम बता रही हो, मुझे तो लग रहा है ये वक़ुआ तुम्हारे साथ भी हुआ। तुम्हें भी बेचा गया था कभी? मुझे 3 माह की थी, मेरी सुतेली माँ ने बेचा था मुझे। मेरा खामद को उसकी सुतेली माँ, सक्की माँ, सके वालिद ने बेचा था। मेरा खामद अपने माँ बाप के घर नहीं पला बड़ा, शान साहब। इसके सके वालिद ने इसको गला दबाने की कोशिश कर रहे थे, कत्ल करने की, तो खाला नीलो और खलू रियाज ने इसे बचाया, इसकी ज़िंदगी। तुम्हें भी बेच दिया था? मेरी तुम बेचा तुम्हें किन के आगे था? डेरा गाजी खामोची थे, उन्हीं के पास बेचा था। डेरा गाजी खान के पीछे थी? नहीं, मेरी पैदाइश ज़मान पारा की है। पैदाइश लाहौर की है? जी, 3 माह की थी जब मुझे सुतेली माँ ने बेचा। तुम्हें कैसे पता लगा कि तुम 3 माह की थी, तुम्हें बेच दिया? तो फिर सब ढूंढ रहे थे। खाला नीलो की बेटी जरका वहीं शादी की ही थी इसने, तो उसी ने बताया कि मैंने मोचियों के पास बेचा है। जरका ने बताया। इसको एक तरफ करो, यहाँ पे नशा आम बिक रहा है। नशा शरेआम बिकता है, औरतें भी मर, नहीं रोकती। कोई भी नहीं रोकता। यहाँ बोलने की हिम्मत भी नहीं है। अजानों के टाइम आज यहीं आए थे नशाई सब, यहाँ जमा हो गए, तो एक दूसरे को बोल रहे थे ये जो है इतने का बिकेगा, ये इतना का। मैंने कहा तुम्हारा तो खुदा ने, रब ने सुकून हराम किया है, अपना आप भी तुम लोगों ने सुकून हराम किया है आके यहाँ अजानों के वक्त। कभी रेड नहीं की जैसे ये बेच रही होती हैं? भैया सब कुछ पुलिस के सामने हो रहा है। पुलिस वाले ये कहते हैं सदर हमें ऑर्डर नहीं देता, वो कहता है जो भी चलो। सदर गया, तुमने इतना देखा कि पुलिस वाले सामने खड़े हैं और सामने नशा बिक रहा है, बच्चियां बिक रही हैं, बच्चे बिक रहे हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं, तो वो खड़े होकर तमाशा देखते हैं? पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते। मैंने हर वक्त देखा है, मैंने नजर रखी है, लेकिन मेरी हड्डियां टूटी हुई हैं, दर्द करती हैं, फिर भी मैं चलती रहती हूँ, देखती रहती हूँ दिन रात। जो मैं इतनी अपनी तकलीफ से लाचार हूँ, चल नहीं सकती, मैं देख रही हूँ। जो अच्छे भले इंसान है वो नहीं देख रहे। कितने अरसे से तुम यहाँ पर? 2 साल मैंने पूरे काटे। 2 साल हो गए हैं। तो तुम्हें यहाँ पे किसी ने बेचने की कोशिश नहीं? मुझे पहली बार बेचा था, मेरी सकी सास ने यहाँ बंदे भेजे थे। शान की सकी वालदा जो शान यहाँ पर आप बैठती हो, यहाँ पे तुम्हें शही भी तंग करते होंगे? जी आते हैं, लेकिन मैं उनके मुंह गले पड़ जाती हूँ, गालियाँ देने लगती हूँ। सारा कैसे हासिल करते हो? वो तो उनके हाथों में तो ब्लेड होते हैं, ब्लेड मार ब्लेड होते हैं। एक बार मैं लंगर लेने के लिए यहाँ लाइन में लगी हुई थी, एक औरत है जिसका नाम चंदा है, बहुत सी गानियाँ अमन के पहने हुए हैं, उसका बेटा ले आया, 4 नशई थे। मैं अपने ध्यान में थी, अचानक मेरी नज़र पड़ी, कहने लगा ये है ये। ऐसे उसने इशारा किया तो मैंने देखा वो छुरी मेरे पेट में मार रहा था। मैंने उस बच्चे को पकड़ के धक्का दिया, तो इस वजह से मैं बच गई। अब ये तुम्हारा बच्चा है, कितने साल का? मेरा बेटा है 7 साल का। 7 साल का बेटा है। अब तुम्हें इस लेके बैठी हो, खुदा ना खास्ता इसको रात तुम्हारे सोए कोई उठा के ले जाए फिर? जो तो मैंने रब पे ही छोड़ा है, लेकिन मैंने अपने बॉडीगार्ड रखे हैं, 20 बंदे हैं मेरे।
फिर भी मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए इधर है, मुझे तो तुम्हारे 20 बंदे कोई नजर नहीं, ऐसे तो वेले मैं भी नहीं छोड़ दिया उनको, ऐसे वेला बैठा बंदा भी अच्छा नहीं। सिक्योरिटी तो सदर के साथ नहीं होती, इतनी सिक्योरिटी तो तो एसएचओ के मैं साथ नहीं आम- होती। मैं आम बंदा नहीं हूँ, यहाँ रह रही हूँ। मैंने सजा ऐसे नहीं काटी, मैंने पूरी आवाम की सजा काटी है, पीटीआई की पार्टी की। सब मैंने अपनी आवाम की पत देने के लिए तैयार हुई हूँ। मुझे ये बोला है सही लिगारियों ने, अपना सक्का वालदा जो हो वो भी अपनी औलाद की पत नहीं देता, तो तुम अपनी पार्टी की पत कैसे दे यानी सकती हो? तुमने गैंग बनाया हुआ है, यानी वो भी बच्चे उठाने का काम करते हैं जिगर, क्योंकि इतनी तुम्हें मालूमात है। मैंने सब पूरे जितनी मालूमात तुम्हें है, मतलब तुम भी इस धंधे में मुलव्विस हो। मैंने मुलव्वस नहीं थी, मुझे खरीदा था, कैद रखा था, वो चाहते थे हमारे धंधे में। बीबी मैं पूछ रहा हूँ कि जो तुमने 20 तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, यानी उनसे तुम यही काम करवाती हो, बच्चे वगैरह अगवा करवाना? मेरे कोई कैसा मजदूरी कर रहे हैं, कोई कैसी मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे आवारा नहीं बैठे। मैंने यार अगवा का तुम काम नहीं करती, तुम ये नहीं। कोई नशा वगैरह बेचती हो? कुछ भी नहीं करती। मैंने 11 बंदे दिए थे, अवैस खान लिगारी, जमाल खान लिगारी को, जो फरूक लिगारी सद्दार था, उसके 2 बेटे हैं। 11 बंदे, 10 अब इनको रोका कैसे जाए, कैसे पकड़ी जाएंगी? हमें पकड़वा दो कि ये जो बच्चे बेचती हैं यहाँ पे। मैं अब भी पकड़वाने के लिए तैयार हूँ। 10 मेरे पुलिस अफसर थे, 1 आर्मी का बंदा था, जो मैंने रखा वो छोड़ दो बात, जो टॉपिक मैं कह रहा हूँ कि हमें बच्चे पकड़वा दो, जो बच्चे यहाँ पे अगवा करते हैं, बच्चे बेचते हैं। अब सामने शरियाम घूम रहे हैं नशई, औरतें मर्द जो बाहर से हुए हैं, यहाँ लाहौर के रहने वाले हैं। रैकी वगैरह करें, हमें पकड़वा दो। अभी मैं पकड़वाने के लिए तैयार हूँ, तैयार हो? तैयार हूँ। चलें जी, इसके साथ हम लोग रेट करेंगे। और बड़ी हैरत की बात है कि आपको इस हदूद में आप आम देखेंगे कि लोग नशा करते हैं, मंशियात फरोश भी हैं, लेकिन बात यह है कि पुलिस यहाँ पर 24 घंटे मौजूद होती है, उसके बावजूद भी यहाँ पे रोका नहीं जाता। और वो मेरे किसी हद तक वो बातें सच्ची कह रही है कि पुलिस के आंखों के नीचे सारा काम होता है, ठीक है, नक दे थल्ले सारा काम होता है, तो खरोते होंगे ने। लेकिन यहाँ पे आप देखें नशेइयों की तादाद बेइंतहा है। यहाँ पे ख़वातीन वो हैं, ग्रोह बने हुए हैं जो जना के अड्डे चला रहे हैं। यहाँ पे एक ग्रोह वो बने हुए हैं जो बच्चे अगवा कर रहे हैं, उनके जिगर बेच रहे हैं। अल्लाह हाफिज़ है, लेकिन पुलिस खामोश है, तमाशाई बनी हुई है।